स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 8 का। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। एक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो बच्चों उसमें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है ना ABC, अगर कोई भी हमें क्वाड्रिलेटरल दी जाती है तो बच्चों ध्यान रखना उसके 4 एंगल्स हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या होती है बच्चों, वो होती है कि एंगल ABC और D इन सब का सम क्या होता है 360 डिग्री होती है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आप ऐड कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। और एक चीज और बच्चों कि अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल में जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पार्ट 1 में, अगर वो आपने अब तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बिना आपको ये पार्ट नहीं समझ आएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हमारा। तो इसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज का निकाल लो, पेज नंबर, आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों उसका पेज नंबर निकाल लीजिए 146। आप पेज नंबर 146 निकाल लो। जैसा कि आप देख सकते हो ऐसी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी 146 पे, ठीक है, पेज नंबर 146 पे। और इसमें जो पहले 5 क्वेश्चन है बच्चों उसका डायग्राम नहीं है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है छठे क्वेश्चन के, तो 5 क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। कहता है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड रेशियो। हमें एंगल रेशियो दिया हुआ है, एंगल रेशियो 3:5:9:13। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके चारों एंगल की वैल्यू की बजाय, इनके चारों एंगल की वैल्यू की बजाय हमें क्या दिया है, हमें इसका रेशियो दिया है। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल A 3x, सेकेंड एंगल B 5x, थर्ड एंगल C 9x और फोर्थ एंगल D 13x। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ABCD इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो ये था हमारे पास 3x 5x 9x 13x 360। आप इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आएगा 30x 360, x आया 360/30 यानी कि 12 डिग्री x आ गया। तो हम कहेंगे सो एंगल A आएगा 3 × 12, एंगल B आएगा 5 × 12, एंगल C आएगा 9 × 12 और एंगल D आएगा 13 × 12। ऐसा मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली बच्चों वो आप इसमें लेट में कर लेंगे। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल दिए हुए हैं और रेशियो दिया तो आप उसको x से ठीक करेंगे। x मानने के बाद आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है, तो वैल्यू कर दी मैंने उसमें। x की वैल्यू 12 आ गई तो 12 यहाँ रख देंगे। तो ये आंसर आ गया 36 डिग्री 60 डिग्री 108 156। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसी पेज नंबर पे 146 पेज नंबर पे ही कहते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो तो प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो देखो ध्यान से, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लो। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये आपका बेसिक है, आप इसको नोट कर लीजिए साथ में, ठीक है। बेसिक है, आप इसको नोट कर लो। और ये क्या है कि इफ अपोजिट साइड्स इक्वल, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो हमेशा क्या होता है पैरेललोग्राम। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल
इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं आप, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट इज पैरेललोग्राम, ये हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। और इफ ऑल साइड्स आर इक्वल तो वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। यानी अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो हमेशा क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा बच्चों हर बार, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, वो हमेशा क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा। और इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो हमेशा रेक्टेंगल बनेगा अगर सारे एंगल इक्वल है। और इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल तब क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपकी बेसिक नोट कर लो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हमेशा पैरेललोग्राम, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो हमेशा रोम्बस, सारे एंगल इक्वल तो हमेशा रेक्टेंगल, और अगर दोनों बातें आ जाए ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल तो वो स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं चारों क्वाड्रिलेटरल्स की, आप इसको नोट कर लो। अब इसमें से देखो यूज क्या होगा बेसिक का, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। बेसिक में जहाँ हमने 5 प्रॉपर्टी की थी पैरेललोग्राम की, वही नोट करना बच्चों। चलो आइयो को आपने नोट कर लिया होगा, इसको फटाफट नोट कर लो या वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, ठीक है, मैं रखता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसी बात प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो क्वेश्चन क्या था, आप पढ़ो इतने क्वेश्चन कि इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम बना देते हैं ऐसे ए बी सी डी, कि किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हो जाए, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में ये लिखेंगे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हाँ तो बच्चों यहां तक देख लिया था आपने, आगे देखो कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, कि हमें ये पैरेललोग्राम दे दिया है और हमें क्या बोला गया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, कि ए सी और बी डी क्या है, इक्वल है। ये दो बातें हमें गिवन है, मीन्स इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी डायगोनल, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं साथ में, और ये हमें गिवन एबीसीडी पैरेललोग्राम। हमें टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूफ देखिए ध्यान से, वो कहता है प्रूफ करो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो मैंने क्या कहा था, अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल ए बी सी डी चारों बराबर है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी सी डी चारों बराबर एंगल हैं और चारों एंगल बच्चों 90 होंगे हमेशा, अगर क्वाड्रेटर के चारों एंगल इक्वल हो जाए ना, जैसे ट्रायंगल थे तो ट्रायंगल में अगर चारों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती थी। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें अगर चारों एंगल इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी चारों एंगल इक्वल हो गए। तो मुझे अगर ये प्रूफ कर दिया तो ये काम हो जाएगा। प्रूफ देखिए, तो जो हमें दे रखा है, हमें बच्चों दो साइडें दे रखी है ए सी बी डी, हम इन दो साइडों की रफ डायग्राम बना देते हैं। देखो एक तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा डी ए बी, एक ये बन जाएगा सी बी ए, ऐसे ये डायग्राम बनाया मैंने। अब हमें क्या गिवन है, ये बात गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन में दी गई है। चलिए अब इन दो ट्रायंगलों के नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगलों के नाम देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में हमें पहली चीज इसका बी डी और इसका ए सी गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो, और हमें पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम की, अगर आप देखोगे पार्ट 1 से जो आपने लिखी हुई है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी इसका AD और इसका BC इक्वल आएगा पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी।
ठीक है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। उसके बाद अब जो है, अब दोनों बातें होगी, पैरेललोग्राम का प्रयोग हो गया। अब ये क्या है हमारा, जो दोनों में है कॉमन, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या बन जाएगा बच्चों, कॉमन बन जाएगा। कॉमन आ गया दोनों में, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बाय विच रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ABD, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसके नाम में कॉन्ग्रुएंसी लानी है, क्योंकि ये नाम ABC यहाँ नहीं आ सकता बच्चों सीधा, क्योंकि नाम में कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकता मैं आपको बताता हूँ। देखो BD के यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट कौन है, BD, यहाँ कौन है BC, तो BD तो BC के बराबर तो नहीं है ना, तो ये नाम सीधा नहीं आ सकता, हमें नाम में कॉन्ग्रुएंसी लानी पड़ेगी। नाम में कॉन्ग्रुएंसी कैसे आती है वो सीख लो। जैसे मान लो आप पहले 2 को उठा लो, इनमें कॉमन पॉइंट कौन है D, इनमें कौन है C, अगर इसका D लास्ट में है तो इसका C भी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, 2 नाम रह गया आगे। अगर इसमें कॉमन पॉइंट D जो है बच्चों, ये D अगर लास्ट में ना तो इसका भी कॉमन पॉइंट C लास्ट में आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं इन दोनों को। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, A पहले है ना, अगर इसका A पहले है तो इसका B भी क्या होगा, पहले होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका A अगर पहले है तो इसका B भी पहले आएगा, ऐसे। अब कौन सा नाम रह गया, BC, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास क्या हो गया, ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी BAC। देखो नाम में सेम नहीं आया, BAC आ गया। अब यहाँ से आप एक रूल ले लेंगे कि इसका ये वाला एंगल A इसके इस B के बराबर होगा, यानी A पर बनने वाला एंगल A इसके B के बराबर होगा बाय CPCD, इक्वेशन फर्स्ट आल्सो। और आप जानते हैं जो A है हमारा वो C के बराबर होगा एंड जो B है हमारा वो D के बराबर होगा। रीजन, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है एंगल A और C और B और D बराबर आएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2, अब फ्रॉम यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन का अगर आप यूज करते हो बच्चों, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से कि A B के बराबर, A C के बराबर, A जो है वो B के बराबर भी है और A C के बराबर भी है और B D के बराबर है, तो चारों अंदर इक्वल हो गए। सो ABCD इज रेक्टेंगल, हैज प्रूफ। बस ये क्वेश्चन था कि मैंने पहले 2 ट्रायंगलें ली, जिसमें गिवन है वो 2 ट्रायंगलें कॉन्वर्ट कर दी। इसे क्या फायदा होगा, A और B के बराबर होगा। और आप जानते हैं A जो है वो C के बराबर होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। आज के इस पार्ट में इतना ही बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों।